उत्तराखंड ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देखिए, राज्य की यह सफलता आर्थिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधों के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन का सीधा परिणाम है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने महिला स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि एनीमिया अब एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में आंकड़ों की माने तो राज्य में लगभग 50% महिलाएं एनीमिया से प्रभावित हैं। राज्य सरकार इस दिशा में लगातार सक्रिय रूप से काम कर रही है। विशेषकर ग्रामीणों और दुर्गम जो क्षेत्र हैं उनमें स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके महिलाओं को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि राज्य की प्रतिबद्धता और साथ ही योजनाओं का सही क्रियान्वयन एनीमिया जैसी चुनौतियों को कम करने में मदद करेगा। उत्तराखंड ने स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा, आर्थिक विकास और साथ ही पर्यावरण संरक्षण जैसे अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि राज्य एसडीजी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर उत्तराखंड पहुंच पाया है। देखिए, हालांकि महिला स्वास्थ्य में सुधार अभी और भी जरूरी है। स्थानीय समुदाय, स्वास्थ्य कर्मियों और सरकारी संस्थाओं के सहयोग से एनीमिया जैसी समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है। इस तरह ही उत्तराखंड ने समग्र विकास में सफलता हासिल की है, लेकिन महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में और काम करने की भी आवश्यकता है। तो देखिए, एसडीजी डिफेंस में महिला स्वास्थ्य टॉप पर रहा है। एनीमिया एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे निपटने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। महिला स्वास्थ्य में सुधार अभी भी जरूरी है और ऐसे में 50% महिलाएं एनीमिया से प्रभावित हैं। एसडीजी इंडेक्स में टॉप पर उत्तराखंड आया है और महिला स्वास्थ्य में एनीमिया एक बड़ी चुनौती के रूप में दिख रहा है। इसी को लेकर महिला स्वास्थ्य में अभी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी सुधार में जरूरी है। तो एसडीजी इंडेक्स में टॉप पर उत्तराखंड है। महिला स्वास्थ्य में एनीमिया एक बड़ी चुनौती के रूप पर सामने आ रहा है। ऐसे में महिला स्वास्थ्य में सुधार की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस पर लगातार काम भी किया जा रहा है। तो देखिए, कई ऐसे सारे क्षेत्र हैं जिन पर और भी काम करना जरूरी है। महिला स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उसमें ज्यादा काम करने की भी आवश्यकता जताई जा रही है। लगातार विकास हो रहा है, धीरे धीरे विकास के रास्ते पर उत्तराखंड बढ़ रहा है, लेकिन महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी ज्यादा काम करने की जरूरत उजागर होती है। उत्तराखंड ने समग्र विकास में लगातार सफलता हासिल की है। लगातार सफलताओं की ऊंचाइयों पर उत्तराखंड चढ़ते आ रहा है, लेकिन ऐसे में कई सारी ऐसे मुद्दे हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं जिन पर और भी ध्यान देने की जरूरत है। और महिला स्वास्थ्य में एनीमिया एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अभी उत्तराखंड नंबर 1 पोजीशन पे है। वो नंबर 1 पोजीशन पे इसलिए भी है क्योंकि जो हमारे इकोनॉमिक, कल्चरल फैक्टर्स के साथ साथ जो हमारे हेल्थ रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं उस पर भी काफ़ी सफलतापूर्वक राज्य ने जो है काम किया है। इसमें एक सेक्टर पे मैं फोकस करना चाहूँगा, वुमेन हेल्थ पे, जिसमें अनीमिया एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जहाँ पे जो आंकड़े कहते हैं कि 50% महिलाएं जो उत्तराखंड में रहती हैं वो अनीमिया से प्रभावित हैं और अनीमिया पे हमें वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो कल्चरल हमारे जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं उनको जो है ऐसा एडवांटेज क्रिएट में लाने हेतु हमें जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको जनता के द्वार तक और ट्रीटमेंट जनता के द्वार तक लाने की नितांत आवश्यकता है। तो देखिए, एसडीजी डिफेंस में उत्तराखंड टॉप पर आए हैं। महिला स्वास्थ्य में एनीमिया एक बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर भी लगातार काम सामने आ रहा है। महिला स्वास्थ्य में सुधार को लेकर भी लगातार
काम किए जा रहे हैं। 50% महिलाएं जो हैं वो एनीमिया से जूझ रही हैं, लेकिन उसको लेकर भी लगातार काम सामने आ रहे हैं। लेकिन एसडीजी डिफेंस में अब उत्तराखंड टॉप पर नजर आ रहा है। उत्तराखंड टॉप पर है। महिला स्वास्थ्य में सुधार अभी भी जरूरी है। ये भी बात सामने आई है कि लगातार उत्तराखंड में विकास हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विकास और भी ज्यादा होने की जरूरत है।